Hello students, welcome back to the video part 2, chapter 8, Malala's speech at the United Nations. In the last video we studied, हमने लास्ट वीडियो में सुना कि यूनाइटेड नेशंस में मलाला खड़ी थी, उन्होंने नोबेल प्राइज़ दिया गया था. सो शी वॉज स्पीकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ ऑल द पीपल. वो उन सब बच्चों, उन महिलाओं, उन औरतों और उन लोगों की तरफ से बोल रही थी जिन्हें कि कई बार जीने का अधिकार नहीं मिल पाता, जिन्हें सम्मानजनक ज़िंदगी नहीं मिल पा रही, या फिर जिन्हें अधिकार नहीं मिल पा रहा घर में रहने का, या फिर जिन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती अपने आप को प्रूव करने के लिए. सो शी वॉज स्पीकिंग फ्रॉम द फेवर ऑफ ऑल द पीपल. लेट्स रीड फर्दर. Dear friends, on 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. 9th अक्टूबर 2012 को तालिबान मतलब जो टेररिस्ट थे उन्होंने मुझे कहाँ शॉट किया था? लेफ्ट साइड, मेरे फॉरहेड के लेफ्ट साइड पे. दे शॉट माई फ्रेंड्स टू, उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को भी गोलियां मारी थी. दे थॉट दैट द बुलेट्स वुड साइलेंस अस बट दे फेल. उन्हें लग रहा था कि इन गोलियों से हमारी आवाज़ खामोश हो जाएगी, पर वो फेल हो गए. उन्हें दिखना चाहिए कि हम लोग बच गए हैं. एंड आउट ऑफ दैट साइलेंस केम थाउजेंड्स ऑफ वॉइसेस. हालांकि उन साइलेंस से एक बार तो उन्होंने हमारी आवाज़ को नीचा कर दिया, पर हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जाग गए हैं. हमें जब उन्होंने गोलियां मारी तो बहुत सारे लोग हमारे फेवर में खड़े हो गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी. तो एक कई उन्होंने सिर्फ हमें खामोश करने की गलती करी थी, जबकि अब तो हज़ारों लाखों आवाज़ें हमारे फेवर में उठ गई हैं. द टेररिस्ट थॉट दैट दे वुड चेंज my aims and stop my ambitions, but nothing changed in my life except this weakness, fear and hopelessness died. उन्हें लगा था कि वो मेरे एम को, मेरे लक्ष्य को, मेरी इच्छाओं को, मेरी कामनाओं को ख़त्म कर देंगे, पर मेरी ज़िंदगी में वो कुछ भी ख़त्म नहीं कर पाए, बल्कि मेरी कमज़ोरियाँ, मेरा डर और जो मेरे मन में फिर भी एक नाउमीदी रहती थी, वो सब भी अब ख़त्म हो गई है. हज़ारों लोगों को साथ मुझे मिला हुआ है. स्ट्रेंथ, पावर एंड करेज वॉज बॉर्न. ताकत, बहुत सारी हिम्मत मेरे अंदर जन्म ले चुकी है. आई एम द सेम मलाला, मैं वही मलाला हूँ. माई एम्बिशंस आर द सेम, मेरे लक्ष्य, मेरे मेरे अभी भी जो ड्रीम्स हैं वो सेम है. माई होप्स आर सेम, मेरी उम्मीदें सेम हैं. एंड माई ड्रीम्स आर सेम, मेरे सपने भी सेम हैं, वे सब ज़रूर पूरे होंगे. डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, नाइदर आई एम हियर टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिवेंज. डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी के भी विरोध में नहीं हूँ, और मैं यहाँ इसलिए भी नहीं खड़ी हूँ कि मुझे किसी से दुश्मनी निकालनी है या बदला लेना है. आई एम हियर टू स्पीक फॉर द राइट ऑफ एजुकेशन ऑफ एवरी चाइल्ड. मैं यहाँ खड़े होकर आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हर बच्चे को, हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे शिक्षा दी जाए, उसे पढ़ाई कराई जाए. डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी. हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में लाखों लोग हैं जो गरीबी का शिकार है. एंड इनजस्टिस, और अन्याय, एंड इग्नोरेंस, या फिर जिन्हें इग्नोर किया जाता है, जिन पर की ध्यान नहीं दिया जाता. वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर आउट ऑफ देयर स्कूल्स. अभी भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल जाने का अधिकार नहीं है. वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर वेटिंग फॉर अ ब्राइट पीसफुल फ्यूचर. हमारे अलावा उन बच्चों को भी इंतज़ार है कि उनका फ्यूचर, उनका भविष्य कैसा होगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत. वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन, पेन कैन चेंज द वर्ल्ड. एक बच्चा, एक टीचर, एक किताब और एक पेन पूरी दुनिया को बदल सकते हैं. एजुकेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन एंड फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड व्हाट इज़ द सोल्यूशन? एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा ही एक सोल्यूशन है. एजुकेशन फर्स्ट, सो एवरी चाइल्ड शुड गेट द एजुकेशन फर्स्ट. ओके, so that's all for this part of video. Let's move on towards the exercises. Let's try one. It's homework you have to do from book. Let's try one only. Let's try 2 and 3 will be given through answer sheets. Glossary should also be written in your notebook. Okay, thanks for listening. Stay home, stay safe.